हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे। उस द्वितीय में अपन ने पढ़ लिया था कर्म से संबंधित द्विकर्मक धातुएं भी पढ़ ली। उसके बाद में अपन उपपद विभक्तियां भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा से संबंधित कार्य जो कल हम कुछ पढ़ चुके हैं, उसी क्रम में आगे अपना नया सूत्र आता है अपि ही पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। अपि पदार्थ संभावना समुच्चयेषु, अपि पदार्थ संभावना अपि ही पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। तो अपन जो कर्म प्रवर्तनीय से संबंधित पढ़ रहे हैं उसमें अपि, अब यहाँ पर किसको लिया गया है? अपि के कारण। जहां पर अपि पद को लिया जाए, इसका पद छेद जो है स्पष्ट ही है अपि ही, अपि के कारण, अपि को मानकर। अपि किस किस अर्थ में अपि का प्रयोग किया जाए? पदार्थ अर्थ में, संभावना अर्थ में, अन्ववसर्ग अर्थ में, गर्हा अर्थ में और समुच्चय। तो समुच्चयेषु यहाँ पर क्यों लिखा गया कि इन सभी के लिए, तो सप्तमी बहुवचन का रूप हो गया समुच्चय अर्थों में। तो कह रहे हैं अपि का किस किस अर्थ में प्रयोग होने पर? पदार्थ अर्थ में प्रयोग होने पर, संभावना अर्थ में, अन्ववसर्ग अर्थ में और गर्हा इन और समुच्चय इन अर्थों में इसका अपि का प्रयोग जहां पर किया जाए तो वहां पर इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा हो जाती है। तो कहा जाता है कि एषु अर्थेषु द्योतेषु। अब इसमें इस सूत्र की वृत्ति जो पढ़ते हैं अपन, इस सूत्र का जो पदच्छेद तो स्पष्ट है, अपि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। तो ये जो सूत्र है इसको अपन ने पदच्छेद क्रम से ही लिखा है। अब इसी क्रम में इसकी वृत्ति जो लिखी जाती है उसमें सूत्रार्थ होता है। सूत्रार्थ में लिखा गया है एषु। अब यहां पर एषु का तात्पर्य क्या हुआ? एषु का मतलब इन अर्थों में। किन अर्थों में? पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चय, इन अर्थों में। तो अब अपन यहां पर पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चय एषु अर्थेषु ऐसा भी लिख सकते हैं। अन्यथा अपन यहां पर लिखा गया एषु द्योतेषु अपि। अब उक्त संज्ञा का मतलब क्या हो जाएगा? उक्त संज्ञा का तात्पर्य यहां पर लिया गया है उक्त संज्ञा। तो उक्त संज्ञा का तात्पर्य यहां पर कर्म प्रवचनीय। अभी कौन सी संज्ञा का प्रकरण चल रहा है? कर्म प्रवचनीय। तो उक्त संज्ञा कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। तो ये अपना सूत्र स्पष्ट कहता है कि इन अर्थों में अपि का जो किन अर्थों में प्रयोग किया जाए? पदार्थ अर्थ में, संभावना अन्ववसर्ग गर्हा और समुच्चय इन अर्थों में इसका प्रयोग यदि किया जाए अपि का, तो वहां पर उक्त संज्ञा अभी जो प्रकरण चल रहा है, अभी जो कही गई है, कौन सी संज्ञा कही गई है? कर्म प्रवर्तनीय। तो वहां पर क्या हो जाएगी? कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर अपन इसका जो उदाहरण पढ़ते हैं अपि का किस अर्थ में? पदार्थ अर्थ में। अपि का अपन अर्थ पढ़ते हैं पदार्थ अर्थ में। यहां पर उदाहरण हो जाएगा आपका सर्पिषो अपि स्यात्। अब यहाँ पर सर्पिशः ये जो पद आया ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। यहाँ पे
षष्ठी पद है, षष्ठी विभक्ति का रूप है, लेकिन यहाँ पर अपि का प्रयोग किया गया है। सर्पिषः, यहाँ पर विसर्ग भी लगा सकते हैं। सर्पिषः को यहाँ पर विसर्ग को सकार को गुण होकर ओ हुआ है, सर्पिषः अपि स्यात्। अब यहाँ पर मित्रों आपको समझने की बात ये है कि यहाँ पर कर्म, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि षष्ठी विभक्ति हुई है और यहाँ पर अपि का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर स्यात्। तो सबसे पहले इसका अर्थ होता है कि सर्पिषः यानी घी, घी एक क्या है पदार्थ, तो कह रहे हैं कि सर्पिषः अपि स्यात्, घी भी कुछ चाहिए ऐसा अर्थ। जिस प्रकार भोजन अवसर में या कुछ भी पकवान बनाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि भोजन में सर्पिषः अपि स्यात्, घी जो है वो भी पदार्थ के रूप में होना हो, ऐसा भाव। तो यहाँ पर कहते हैं कि सर्पिषः में तो यहाँ पर षष्ठी का अर्थ हुआ है, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं अपि होने के कारण, इसमें यहाँ पर अपि को लिया गया है, इसलिए कहते हैं कि अपि का अर्थ यहाँ पर किस अर्थ में हो रहा है, पदार्थ अर्थ में हो रहा है। तो अपि का प्रयोग जो है यहाँ पर पदार्थ के कारण होने के कारण यहाँ पर अपि पदार्थ संभावना अनुपसर्ग गर्हा समुच्चयेषु, इस रूप सिद्धि में इस अपि पदार्थ संभावना अनुपसर्ग इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इति स्थितौ, ऐसी स्थिति में अपि पदार्थ संभावना अनुपसर्ग गर्हा समुच्चयेषु इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा अपि भवति चेत पदार्थ अर्थे कर्म प्रवर्तनीय संज्ञः स्यात्। तो अब यहाँ पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होने का तात्पर्य क्या हुआ कि द्वितीय विभक्ति नहीं हुई है, तो इसका फल क्या हुआ। तो कल हमने ऐसा पढ़ा था कि जहां पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा हो जाती है वहां पर फिर गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा से संबंधित कार्य नहीं किए जाते हैं। तो तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो स्यात् के अंदर जो ये दंत्य सकार है, दंत्य सकार, ये जो शकार है, इसका यहाँ पर एक सूत्र होता है अपने उपसर्गात सुनोति सुवति आदि इत्यादि ना, इस सूत्र के द्वारा उपसर्गात सुनोति सुवति, ये सूत्र आता है उपसर्गात सुनोति सुवति आदि, इन अर्थों में जो शकार है दंत्य उसको क्या हो जाए मूर्धन्य शकार, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर दंत्य श को मूर्धन्य सकार आदेश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपि के कारण अपि पदार्थ संभावना अनुपसर्ग गर्हा समुच्चयेषु, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो गई है, कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा हो चुकी है। अब कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा हो जाने के कारण फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि उपसर्गा सुनोति से यहाँ पर दंत्य स को मूर्धन्य शकार आदेश नहीं हुआ। तो इस रूप स्थिति में अपने कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा करने का फल क्या हो गया, कि जो स्यात् का स है वो है जैसा का जैसा ही रह जाएगा। अस्तु, इसी क्रम में आगे फिर है अपि पदार्थ। अब आपके उदाहरण आ जाएगा आगे, संभावना, संभावनस्य, संभावनस्य उदाहरणम। अब कहते हैं यहाँ पर संभावना का जो उदाहरण है वो किस अर्थ में है, अपि स्तूयात् विष्णु, ये उदाहरण है आपके। तो कहने का आपने अपि स्तूयात् विष्णु, जिस प्रकार लोग हैं, कोई कृष्ण के भक्त होते हैं, कोई शिव के भक्त होते हैं, कोई अन्य ब्रह्मा के जो भक्त होते हैं, तो कह रहे कि अन्य अन्य देवताओं के जो भक्त हैं वो स्तुतियां करते हैं अपने इष्ट की, अपने अभिष्ट देवताओं की। तो कहते हैं कि अपि स्तूयात् विष्णु, कहते हैं कि भगवान विष्णु जी की भी क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, अपितु स्तुति हो, ऐसा भाव। इसका तात्पर्य है कि भगवान विष्णु की भी स्तुति हो। तो यहाँ पर ये संभावना अर्थ हो रहा है कि किसकी संभावना, किसकी होनी चाहिए, भगवान विष्णु की भी। तो अब यहाँ पर कहते हैं इसके अंतर्गत अपना रूप स्थिति अपनी है अपि स्तूयात्
विष्णु। इस रूप स्थिति के अंतर्गत अपि के कारण यहाँ पर संभावन अर्थ में, किस अर्थ में? संभावन अर्थ में अपि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गरहा समुच्चयसु। इस सूत्र के कारण अपि के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद में विष्णु की यहाँ पर क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। सूत्र है आपका कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से विष्णु की यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण द्वितीया विभक्ति। तो अपना उदाहरण बन गया अपि स्तुयात् विष्णु, यानी विष्णु जी की भी स्तुति हो। ये किस अर्थ में हो गया? संभावन अर्थ का उदाहरण हो गया। ये सूत्र कार्य एक ही कर रहा है, अपि की पदार्थ अर्थ में, संभावना अर्थ में, अन्ववसर्ग अर्थ में, गरहा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। और फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल अपने को प्राप्त होता है, या तो द्वितीय विभक्ति हो जाती है और कुछ जगहों पर कि गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा से संबंधित कार्य का निषेध हो जाता है स्वतः ही। अब यहाँ पर स्तुयात् में जो दंत्य सकार है, यहाँ पर उपसर्गात् को इसको उपसर्ग मानकर यदि कार्य किया जाए तो यहाँ पर उपसर्गात् सुनोति सुमति आदि इत्यादि जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा इस दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो चुकी है और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का फल होता है कि यहाँ पर इस दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार आदेश नहीं होगा और विष्णु के अंतर्गत कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। अस्तु, तो यहाँ पर हमने उदाहरण पढ़ लिया पदार्थ अर्थ का, संभावना अर्थ का। अब आगे उदाहरण है अन्ववसर्ग अर्थ का। अन्ववसर्ग का उदाहरण है आगे अपि स्तुहि। अपि स्तुहि का मतलब क्या होता है? करेंगे अपि स्तुहि यानी स्तुति करो। कुछ जगह कहते हैं कि अपन देवताओं के मंदिरों में जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं कि वहां पर हाथ जोड़ के भगवान की स्तुतियां करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि अपि स्तुहि का अन्ववसर्ग अर्थ का तात्पर्य होगा कि स्तुति करो या न करो, आपकी इच्छा के अनुकूल है। कह रहे स्तुति करो या न करो, तो अन्ववसर्ग अर्थ में कहते हैं अपि स्तुहि। अपि स्तुहि इसका तात्पर्य हो गया कि स्तुति करो या न करो, इस अर्थ में। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपि होने के कारण, अपि के कारण अपि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गरहा समुच्चयसु इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अब इसके बाद में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का फल क्या हुआ कि स्तुहि के अंतर्गत जो सकार है दंत्य सकार, यहाँ पे इसको उपसर्ग संज्ञा, ये उपसर्ग माना गया ना। तो जब उपसर्ग होता है तो यहाँ पर उपसर्गात् सुनोति सुमति से दंत्य शय को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपि के कारण अपि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग, इस सूत्र के द्वारा अन्ववसर्ग का उदाहरण होने के कारण अपि की यहाँ पर क्या हुई है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल अपने पास यहाँ पर क्या हो गया कि स्तुहि का जो सकार है वो दंत्य सकार ही रहेगा, अपितु उपसर्गात् सुनोति सुमति इस सूत्र के द्वारा मूर्धन्य सकार आदेश नहीं होगा। तो अपन ने उदाहरण पढ़ लिए अपि पदार्थ का पढ़ लिया, सर्पिषवो अपि स्यात्, संभावना अर्थ का हो गया अपि स्तुयात् विष्णु। इसके बाद अन्ववसर्ग का उदाहरण अपन ने पढ़ लिया अपि स्तुहि, इसका तात्पर्य हुआ स्तुति करो या न करो। अपि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग, आगे उदाहरण है अपने गरहा अर्थ का। गरहा अर्थ है धिक अर्थ में, तो यहां पर कहते हैं उदाहरण है इसका धिक
धिक देवदत्तम, तो आगे धिक देवदत्तम अपि स्तुयात्, धिक देवदत्तम अपि स्तुयात् वृषलम। ये आपका उदाहरण हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं कि धिक यानी धिक्कार, ये गधा अर्थ का धिक्कार अर्थ में, तो इस यहाँ पर इसका उदाहरण रूप स्थिति बनती है धिक देवदत्तम अपि स्तुयात् वृषलम। कह रहे हैं कि देवदत्त को धिक्कार है जो कि स्तुयात् वृषलम, जो कि वृषल की स्तुति करता है। वृषल यानी चांडाल। तो कहा गया है कि जो देवदत्त है वो वृषल की स्तुति करता है, इसलिए गधा अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगी, निंदा अर्थ। ग्रहा अपि के कारण यहाँ पर निंदा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अपि पदार्थ संभावना अनुपसर्ग अर्थ में धिक देवदत्तम अपि स्तुयात् वृषलम। तो यहाँ पर कहते हैं कि वृषल जाति जो है वो किस अर्थ में हो गया, ग्रहा अर्थ में। तो यहाँ पर कहते हैं कि देवदत्त को धिक्कार है जो कि स्तुति करता है किसकी, वृषलम। तो यहाँ पर कहते हैं अपि पदार्थ संभावना अनुपसर्ग ग्रहा समुच्चयसु। तो ये ग्रहा का उदाहरण हो गया। ग्रहा अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद में कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर हो जाएगा वृषलम। कहते देवदत्त को धिक्कार है जो कि स्तुति करता है वृषल की अपितु चांडाल की। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से फल हुआ कि दंत्य शकार को मूर्धन्य शकार आदेश नहीं हुआ। कब होता, जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती और अपि को हम उपसर्ग मानकर कोई कार्य कर लेते, तो यहाँ पर दंत्य शकार को मूर्धन्य शकार आदेश भी हो सकता था। अब आगे उदाहरण नंबर पढ़ते हैं समुच्चय अर्थ का। आगे उदाहरण है अपने समुच्चय अर्थ में। समुच्चय अर्थ का हो गया अपि सिंचो अपि स्तुहि। ये आपकी उपस्थिति बनती है अपि सिंचो अपि स्तुहि, स्तुहि। अपि सिंचो अपि स्तुहि। अब यहाँ पर देखो ये समुच्चय, समुच्चय का मतलब एक साथ बहुत सारे कार्य करना, समुच्चय। तो अब यहाँ पर क्या, अपि सिंच यानी सिंचना, अपि स्तुहि यानी स्तुति करना। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार देवताओं के मंदिर में अपन जाते हैं तो वहां पर जल अर्पण करते हैं, जल चढ़ाते हैं भगवान के निमित्त। तो कहते हैं कि जो जल चढ़ाया जाता है उसका तात्पर्य होगा सिंचने से संबंधित। और जब हम वहां पर तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जो स्तुतियां करते हैं उससे भी बना अपि स्तुति। तो कह रहे एक साथ दो कार्य हो रहा है कि जल भी चढ़ाओ और स्तुति भी करो। तो कह रहे कि समुच्चय अर्थ में, यानी समुच्चय यानी बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हो। तो कह रहे अपि सिंच अपि स्तुति, आप जल अर्पण, जल से सिंचो भी और स्तुति भी करो, ऐसा तात्पर्य। तो अपि के कारण यहाँ पर अपि पदार्थ संभावना अनुपसर्ग ग्रहा समुच्चयसु, इस सूत्र के द्वारा समुच्चय अर्थ में अपि के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का फल, अब यहाँ पर कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया नहीं हो रही है, अभी तो इसका फल क्या हो रहा है कि उपसर्ग को मानकर जो सिंच का जो दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाता है, ऐसा सिंच वो आदेश यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर स्तुहि में भी यहाँ पर स्तुहि ऐसा आदेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो चुकी है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा। तो आपका उदाहरण हो गया अपि सिंच अपि स्तुहि। अपि सिंच और अपि स्तुहि का तात्पर्य हुआ कि आप जल से सिंचो भी और स्तुति भी करो, ऐसा तात्पर्य। अब कुल मिलाकर अपन को कर्म प्रवचनीय से संबंधित इस सूत्र से यही समझना चाहिए कि अपि जो है एक उपसर्ग होता है। इस उपसर्ग को मानकर कोई जो कार्य किया जा रहा है, यदि इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, किन किन अर्थों में? पदार्थ, संभावन, अन्ववसर्ग, गर्हा और समुच्चय। तो इन अर्थों में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है।
और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का फल यही है कि उपसर्ग संज्ञा से संबंधित कोई कार्य यहाँ पर नहीं होगा। और वो कार्य क्या नहीं होगा? दंते शकार को मूर्धन्य सकार आदेश एक सूत्र है उपसर्गात् शुनोति शुवति इत्यादि ना, इस सूत्र के द्वारा जो सकार आदेश होता है मूर्धन्य, वो आदेश यहाँ पर नहीं होगा। ये इसका फल है यहाँ पे। अब इसी प्रकरण के अंतर्गत आगे एक सूत्र आता है आपका काला धनुर अत्यंत संयोगी। इसका संक्षेप करते हैं तो ये हो जाता है काल अध्वनः अत्यंत संयोगी। अब इससे तात्पर्य हुआ काल यानी समयवाची होने पर, अध्वन यानी मार्गवाची होने पर, अत्यंत का मतलब अत्यधिक संयोग होने पर, ये सबको योगीकार दे रहा है संयोगी। ये कहता है कालवाची अध्वन यानी मार्गवाची होने पर और समय के साथ और मार्ग के साथ अत्यंत संयोग जहां पर होता हो तो वहां पर ये काला धनुर अत्यंत संयोगी इस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ये हुआ इसका पदच्छेद काल अध्वन अत्यंत संयोगी। इस सूत्र की वृत्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट में ऐसा लिखा इह द्वितीया स्यात्। अब इसका तात्पर्य क्या है? इतना ही क्यों लिखा इह द्वितीया स्यात्? क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो सारी की सारी इस सूत्र में ही स्पष्ट हो चुकी है। काल अध्वनः अत्यंत संयोगी, कालवाची और मार्गवाची होने पर अत्यंत संयोग होने पर इह द्वितीया स्यात्, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाए। अब यहाँ पर अपन ये सूत्र जो है इसका उदाहरण देखते हैं। इसका एक उदाहरण है मासम कल्याणी। अब इस सूत्र का तात्पर्य हुआ मासम कल्याणी का मतलब कल्याणकारी। मासम यानी एक महीने का जो समय है, तो कह रहे हैं कि एक महीने का जो समय है वो अपने लिए क्या है? कल्याणकारी है, शुभकारी है। तो अब यानी कल्याणकारी क्या है? एक महीना। तो अब जो एक महीना वो पूरा का पूरा एक महीना अपने लिए क्या है? कल्याणकारी है, शुभकारी है। तो कह रहे हैं कि काला धनुर अत्यंत संयोगी। अब जो कल्याणकारी जो है वो पूरा एक महीना है, तो पूरे एक महीने के साथ कल्याण शुभ का क्या हो रहा है? अत्यंत संयोग हो रहा है। और कालेनी ये मार्ग कालवाची भी हो गया, कालेनी समयवाचक। तो कहते हैं कि कालवाची होने पर मासम कल्याणी, मासम शुभम एवं, यानी संपूर्ण महीना अपने लिए क्या है? एकदम शुभ है और कल्याणकारक है। तो अब कह रहे हैं कि कालवाचकात्, काल इत्युक्ते समय, तो कह रहे हैं कि कालवाचकात्, कालवाची होने के कारण अपने सूत्र आ जाएगा काला धनुर अत्यंत संयोगी। काला धनुर अत्यंत संयोगी कालवाची होने पर, समयवाचक होने पर माशु शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ। अब कह रहे कि मास शब्द में द्वितीय विभक्ति होने पर फिर अपने सु औजस अमौस से यहाँ पर अम प्रत्यय हो जाएगा और अभी पूर्व से पूर्व तो भोकर बन जाएगा मासम। मासम फिर आपका उदाहरण है मासम कल्याणी। तो कहा गया है कि महीना भर जो है वो क्या है? अपने लिए कल्याणकारी है। तो ये कालवाची हो गया, समयवाचक हो गया, इसलिए अपना जो सूत्र है काला धनुर अत्यंत संयोगी। सूत्र कहता है कालवाची और मार्गवाची होने पर अत्यंत संयोग होने पर उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाए। अब इसी तरह मासम कल्याणी, आगे उदाहरण इसमें दिया हुआ आगे मासम
अधीते। इस आकार को मैं भी लिख सकते हैं आप संयुक्त रूप में, तो अलग अलग करेंगे तो मासम अधीते। इसका तात्पर्य हो गया अधीते यानी अध्ययन करता है। कब करता है? मासम यानी 1 महीने तक अध्ययन करता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा मासम यावत, मासम यावत अध्ययनम करोति। इस उदाहरण का अर्थ हो गया कि 1 महीने तक अध्ययन करता है। तो अब कह रहे हैं कि मासम अधीते, मासम यावत अध्ययनम करोति, 1 महीने तक लगातार क्या करता है? अध्ययन करता है। तो अब कह रहे हैं कि अध्ययन करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ? काला धर्माध्यक्ष सहयोगी जो सूत्र कहता है कालवाची समयवाचक होने पर अध्ययन करने का मासम इस महीने भर का क्या हो गया? यहाँ पर एक साथ इसका अत्यंत संयोग हो गया। तो मासम के अंतर्गत काला धर्म अत्यंत संयोगी सूत्र के कारण मासम में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। तो रूप बन जाएगा मासम अधीते। आगे उदाहरण एक दिया हुआ है आपके कालवाचक का मासम, मासम गुड़धानाः। मासम गुड़धानाः का तात्पर्य क्या हुआ? मासम यानी 1 महीना, गुड़धानाः गुड़ यानी मिष्ठान रूपी जो गुड़ होता है, धान इत्युक्ते धान, धान्य। तो कह रहे हैं कि मासम 1 महीने तक गुड़ और धान जो है वो अपने पर्याप्त है। कह रहे हैं कि 1 महीने तक गुड़ और जो धान्य है वो है पर्याप्त है। तो कह रहे हैं कि गुड़ धान है वो कितने महीने तक पर्याप्त है? 1 महीने तक। तो इस 1 महीने तक इसका अत्यंत संयोग हो गया ना गुड़ और धान का। तो कह रहे हैं कि मासम के अंतर्गत काला धर्म अत्यंत संयोगी सूत्र से कालवाची होने के कारण, कालवाची होने के कारण गुड़ और धान्य का 1 महीने, ये थोड़ी कह रहा है कि महीने में कुछ दिन गुड़ धान्य नहीं है, ये कह रहा है कि मासम महीने भर गुड़ और धान पर्याप्त है, धान्य पर्याप्त है। तो यहाँ पर अत्यंत संयोग हो रहा है, इसके कारण मासम के अंतर्गत यहाँ पर क्या हो जाएगी? काला धर्म अत्यंत संयोगी से द्वितीया विभक्ति। तो आपका उदाहरण हो गया मासम गुड़धानाः। तो अभी तक इसके कालवाचक उदाहरण हो गए मासम, मासम कल्याणी, मासम अधीते, मासम गुड़धानाः। अब यहाँ पर आपके उदाहरण आता है अध्वन, अध्वन यानी मार्गवाची। तो उदाहरण है आगे क्रोशम, क्रोशम, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी। इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये 1 कोस की है। आपको एक बात समझना चाहिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है 1 कोस की है। 1 कोस में 3 किलोमीटर। तो कहते हैं कि ये 1 कोस है, यहां पर ये नदी बह रही है। अब कह रहे हैं कि यहां से जो नदी बह रही है 1 कोस की दूरी तक जो नदी बह रही है ये क्या है? कुटिला नदी, यानी कुटिली तुते टेढ़ी मेढ़ी है। नदी जो है 1 कोस की दूरी तक क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है, यानी सीधी नहीं है। तो लगातार 1 कोस की दूरी तक नदी क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है, कुटिला है। तो कह रहे हैं कि क्रोश क्या हो गया? मार्गवाची हो गया। वो कितनी दूरी तक? 1 कोस की दूरी तक। तो यहाँ पर कहते हैं कि अध्वन मार्गवाची होने पर काला धनुर अत्यंत संयोगी, इस सूत्र से नदी का 1 कोस की दूरी तक टेढ़ा मेढ़ा होना क्या हो गया? मार्गवाची और अत्यंत संयोग होने से क्रोशम में क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन जाएगा क्रोशम कुटिला नदी इत्यत्र अध्वनः वाचकात्। ये ऐसा लगा तो फिर हम सूत्र लगा सकते हैं काला धनुर अत्यंत संयोगी अध्वनः वाचकात्, काला धनु अत्यंत संयोगी इति सूत्रेण क्रोश इत्यस्य द्वितीया विभक्तौ क्रोशम, क्रोशम
नदी। तो सीधी सी बात है कि एक कोस की दूरी तक नदी जो है टेढ़ी मेढ़ी है, तो कहने के लगातार एक कोस की दूरी का यहाँ पर क्या हो गया, अत्यंत संयोग हो गया। तो उदाहरण आपका बन गया काला बनोर अत्यंत संयोगी। इस सूत्र के द्वारा क्रोशम कुटिला नदी, इस उदाहरण में क्रोश में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। अब इसी का आगे उदाहरण और बनता है क्रोशम कुटिला नदी, उसके बाद में है क्रोशम अधीते। क्रोशम अधीते दूसरा आगे उदाहरण बनता है क्रोशम गिरिहि। दो उदाहरण, दोनों में यहाँ पर क्रोशम में क्या हो रही है, द्वितीय विभक्ति। तो कहते हैं कि क्रोशम के अंतर्गत यहाँ पर अधीते अध्ययन करता है, एक कोस की दूरी तक लगातार क्या करता है, अध्ययन करता है। जिस प्रकार कोई छात्र को परीक्षा के समय में वाहनों में जाए या किसी भी प्रकार से चलता हुआ भी यदि कुछ स्मरण करता हुआ चले या अध्ययन करता हुआ चले, तो कहते हैं कि लगातार एक कोस की दूरी तक अधीते का मतलब अध्ययन करता है। कहां तक, एक कोस की दूरी तक। तो यहाँ पर क्रोशम के अंतर्गत यहाँ पर काला बनोर अत्यंत संयोगी से क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। अब कह रहे हैं क्रोशम गिरी, यहां से लेकर यहां तक की एक कोस की दूरी है, तो यहाँ पर ये क्या है, पहाड़ है। कह रहे हैं कि एक कोस की दूरी तक यहाँ पर लगातार क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। तो कह रहे हैं एक कोस की दूरी तक लगातार पर्वत होने के कारण यहाँ पर इसका क्या हो गया, एक कोस की दूरी का पर्वतों के साथ अत्यंत संयोग हो गया, और अत्यंत संयोग होने के कारण अपना सूत्र है काला बनोर अत्यंत संयोगे। इससे क्रोश में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन गया क्रोशम अधीते और क्रोशम गिरी। अब यहाँ पर अपने एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पर इसमें लिखा गया है अत्यंत संयोगे किम, अत्यंत संयोगे किम। इस सूत्र के अंतर्गत एक प्रश्न बनता है कि इस सूत्र में अत्यंत संयोगी ये क्यों लिखा, केवल संयोग ही लिख देते। तो कह रहे हैं कि अत्यंत संयोग होने पर ही ये सूत्र क्या करेगा, द्वितीय विभक्ति। तो इस कहने का तात्पर्य कि अत्यंत संयोग नहीं होगा तो ये सूत्र क्या करेगा, ये उस समय द्वितीय विभक्ति नहीं करेगा। तो उदाहरण के लिए अपन यहां पर समझते हैं मासस्य द्विर अधीते। ये उदाहरण हो गया मासस्य द्विर अधीते, यानी एक महीने के अंतर्गत, जैसे एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो उसी तरह कहते हैं मासस्य द्विर अधीते, महीने भर में 2 दिन अध्ययन करता है। अब कहते हैं कि एक महीने के साथ अध्ययन करना लगातार संयोग हुआ क्या, नहीं हुआ। कह रहे हैं कि भाई एक महीने में जिस प्रकार 30 दिन है, तो कह रहे हैं कि 2 दिन अध्ययन करता है केवल, तो पूरे महीने भर लगातार अध्ययन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अत्यंत संयोग हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक महीने के साथ पूरे के साथ अध्ययन नहीं हो रहा है, केवल 2 दिन अध्ययन हो रहा है, तो पूरे महीने के साथ अत्यंत संयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसका तात्पर्य सूत्र में कहा गया अत्यंत संयोग होने पर ही ये क्या करेगा, द्वितीय विभक्ति। अब यहाँ पर अत्यंत संयोग नहीं हुआ है, इसलिए मासम यहाँ पर ऐसा नहीं बना है, अपितु मासस से बना है, महीने भर के 1-2 दिन अध्ययन करता है। तो यहाँ पर फिर संबंध अर्थ में मासस से रूप बना है। यदि यहाँ पर कहते हैं कि पूरे महीने पर अध्ययन करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, मासम। तो कहने का तात्पर्य पूरे संपूर्ण महीने तक लगातार अध्ययन करता है, तो वो तो हो गया अत्यंत संयोग। और महीने के 2 दिन अध्ययन करता है, या कहते हैं कि महीने में 5 दिन अध्ययन करता है, तो पूरे महीने के साथ उसका अत्यंत संयोग नहीं हुआ। और जब अत्यंत संयोग नहीं हुआ तो वहां पर द्वितीय विभक्ति भी नहीं होगी। तो उदाहरण आपका बन गया मासस्य द्विर अधीते। इसी तरह से आगे एक उदाहरण रूप बनता है क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। ये कहता है कि जिस प्रकार यहां से एक कोश की ये दूरी है, अब यहां पर कुछ एक कोश की दूरी में केवल एक देशे पर्वतः,
एक कोश की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है। अब एक कोश की दूरी में केवल पर्वत कितना है, एक देशे यानी एक जगह है, एक क्षेत्र में ही क्या है, पर्वत। तो पूरे एक कोश की दूरी के साथ इस पर्वत का अत्यंत संयोग हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो सूत्र कहता है अत्यंत संयोग होता है तभी ये क्या करेगा वहां पर द्वितीय विभक्ति। तो अब यहाँ पर प्रोसस्य में प्रोषम ऐसा नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब एक कोश की दूरी के साथ अत्यंत संयोग होगा तभी ये सूत्र क्या करेगा, द्वितीय विभक्ति। और इसीलिए इस सूत्र में ग्रहण किया गया है अत्यंत। अब यदि अत्यंत संयोगी किम ऐसा पूछा जाए कि इस सूत्र में अत्यंत संयोगी किम, तो कह सकते हैं यदि संपूर्ण रूप से कालवाची और मासवाची, जो कालवाची और मार्गवाची होने पर यदि संपूर्णतया अत्यंत संयोगः भवति चेत सूत्रेण द्वितीय विभक्ति क्रियते अपितु द्वितीय विभक्ति न क्रियते। अब कहते हैं कि एक कोश की दूरी में पर्वत पूरे एक कोश की दूरी तक नहीं है, कुछ भाग में है, इसलिए पूरे कोश एक कोश की दूरी के साथ अत्यंत संयोग नहीं हुआ। और जब अत्यंत संयोग नहीं हुआ तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति भी नहीं हुई है। अब यहाँ पर मित्रों अपन प्रथमा विभक्ति पढ़ चुके हैं और संपूर्णतया द्वितीय विभक्ति भी पढ़ चुके हैं। तो आप इसका बार बार प्रथमा और द्वितीय का एक बार पुनः रिवीजन करिए। एक दिन अपन आधे घंटे का जो एक कालांश होगा उसमें प्रथमा और द्वितीय से संबंधित सारे सूत्र एक साथ पढ़ेंगे अर्थवाइज। अब अपन आगे की जो कक्षा होगी उसमें तृतीय विभक्ति का प्रारंभ करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।